अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप बच्चे अपने जो है मैं आपके माइक्स जो हैं वो अनम्यूट करूंगी और आप मेरे साथ आज इंटरेक्ट करेंगे। साद, आमना यासीन, नेहरू, बच्चे आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। शो मी योर प्रेजेंस बच्चे। जी टीचर। मुसार, कैसे हो बेटा, आप ठीक हो? मैं ठीक। हाँ जी, लास्ट टाइम आप क्लास में नहीं थे साथ। Keep the unmute your mics, please, boys and girls. We are going to take the interactive class. Amna, show me your presence. Zuhaib. Say yes. जी कैसे हैं जुहेब, आप ठीक हैं? अच्छा ठीक हूँ। आमना क्या कह रही हैं? बच्चे चैट पढ़ने के टाइम नहीं होता, आप वैसे ही जो है ना वो मेरे साथ इंटरेक्ट करें और अगर हो सके तो आप लाइव कैमरास पे आएं। तो आज हम जो है वो कंप्यूटर्स की इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे। Do you know what's the importance of the computer sciences according to the currently era? Everything in this world is going on computers. Everything is to be a very digital. डिजिटाइजेशंस ने जो है दुनिया में एक रेवोल्यूशन, एक जो है वो ले आया, इनकलाब ले आया। और इसमें जो है आप जो भी मशीन यूज कर रहे हो कंप्यूटर्स के साथ, जो है कम्युनिकेशन डाटा के हवाले से, जो कि आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, और नेटवर्किंग के चैप्टर नंबर 3 में डाटा कम्युनिकेशन के हवाले से बात की थी। तो मैं आपसे थोड़ा सा आपका प्रीवियसली का जो है क्लास 9 का भी जो है वो कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगी, वो इस हिसाब से कि इसमें जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आपके आने वाले फ्यूचर्स के हवाले से। ओके साथ, would you want to say something? You can unmute your mic. So मैं ये बात कह रही थी आप लोगों से कि ये जो आपके चैप्टर जो आपने क्लास 9 में चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें आपने जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू एक अपना माइंड सेटअप किया था कि किस तरीके से जो है एक डेवलपर जो है वो अपनी थिंकिंग पावर को डेवलप करता है। आज मैं इंग्लिश में उर्दू मीडियम इसलिए वाई क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको दोबारा करती हूँ। Do it again. Saad, do it again. अली जी हो गया, आप अनम्यूट साद जी। अलीन बच्चे आप भी अनम्यूट हो जाए और होपफुली आई मैंने बात पूछनी थी। जी 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 बिल्कुल। 10th की कंप्यूटर की बुक चेंज हो रही है।
हाँ जी, सुनने में यही आया है कि आपकी बुक जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन अभी मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन जो है, ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं आई है, लेकिन ये है कि वी आर वर्किंग ऑन इट, और इंशाल्लाह आपको जल्द ही इसके बारे में बताएंगे और आपको इसको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और इसी हवाले से मैं ये बात कर रही हूँ क्योंकि अब आपका जो लेवल है वो उसमें बढ़ने जा रहा है, क्योंकि आपको एक लैंग्वेज जो है वो बहुत आसान सी लैंग्वेज जो है वो सिखाई गई है, HTML। यू रिमेम्बर ना बॉयज? जी अलीम किधर, आमना, जी while टीचर। participating in the class? अब बच्चे वन बाय वन आप बोलिएगा, और जो भी बात करनी होगी वो साथ में कीजिएगा। तो मैं आपका ये माइंड सेटअप करना चाह रही हूँ कि अब आपका जो है क्लास 10th में सुनने में ही आ रहा है, जो मेरे कोलीग्स मुझे बता रहे हैं कि वो जो है आपको सी लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई जाएगी, जो कि पहले इंटरमीडिएट में पढ़ाई जाती है। तो डोंट यू वरी लाइक दैट कि आपको ये लगे कि ये बहुत डिफिकल्ट है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू have a mind power to solve your problems. You have multiple solutions of your problem. You have the ability to find the better solution of your problem. तो आप लोगों ने चैप्टर 1 में इसकी प्रैक्टिस की हुई है। होप डिड यू ना बच्चों? हाँ जी, मैंने आपका आज इंटरेक्टिव सेक्शन इसीलिए रखवाया है कि आप मुझसे जरा कंप्यूटर्स के हवाले से जरा अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कीजिएगा। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको दे रही थी, वो भी देखते जाइएगा कि चैप्टर 1 में आपने स्ट्रेटजी, जी वुड यू वांट टू से समथिंग? ओके, अच्छा जी, चैप्टर 1 में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग था उसमें उसका पर्पस ये था कि आपकी थिंकिंग पावर डेवलप हो, कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जो है वो सीख जाए। आपका आपके जहन में किसी भी प्रॉब्लम के ऑल्टरनेट वेज होते हैं, जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। हर टीचर का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक अपना अंदाज, अपना मेथड होता है जिससे वो ये जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से आपकी जर्नल लाइफ की जो है कुछ एग्जांपल्स उसने डिस्कस की थी ऑथर ने, बुक ऑथर ने, कि हाउ यू आर एबल टू सॉल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम्स विद द डिफरेंट स्ट्रेटजीज। ये आपके माइंड में भी बात होनी चाहिए कि इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम कि व्हाट टाइप ऑफ द स्ट्रेटजी विल बी अडॉप्ट। ठीक है, तो इसलिए फिर उसका क्या तरीकेकार है, एक जो प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी जो लाई है, जो प्रोसीजर जो है वो साइंटिस्ट ने जो है इन्वेंट किया हुआ है, वो ये है कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम को जो है वो अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करें, क्लियरली क्वेश्चन आंसर सेशन करें अपने कस्टमर के साथ कि व्हाट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर और अ प्रॉब्लम। ठीक है, और साथ में ही आपने ये एनालिसिस करना है कि इसकी वर्क इन फ्यूचर कहाँ तक हो सकती है, या इन फ्यूचर इसको कहाँ तक रिलायबल बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आप लोग इस हिसाब से सोचना है कि यू आर अ कंप्यूटर साइंसेस पर्सन, you know what is the computer languages, you know what's the hardware, you know very well how the hardwares work। ठीक है, ये आपके पास जो है नॉलेज है, उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जा रहे हैं। बात समझ में आई है बच्चे आपको? एक्सक्यूज मी पार्टिसिपेंट्स, प्लीज रिस्पॉन्स मी। अच्छा, उसके बाद ऑथर ने जो आपका माइंड सेटअप किया प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से, उसके बाद वो जो है वो स्ट्रेटजीज को लेके चला। स्ट्रेटजीज में ये था कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, फिर उसके ऊपर पेपर वर्क शुरू होगा। Thoroughly throughout the problem solving method, it continuously documented with some person, because according to the problem a team has been developed। ठीक है, और जो है प्रॉब्लम को यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। यूनिट्स मीन डिवाइडेड इनटू सम
पर्सन्स। हर पर्सन्स की एबिलिटी जो है वो अलग होगी जब वर्किंग लेवल पे हम बात करेंगे। तो ये क्या होगा, उसका सबसे पहले एल्गोरिदम लिखा जाएगा। एल्गोरिदम एक डिटेल नोट होगा जो कि ह्यूमन लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में जो लिखा जाता है। फिर एल्गोरिदम को रिफाइंड फॉर्म में लेके आया जाता है, इन शॉर्ट किया जाता है, रेड जरूरी स्टेप्स को रिमूव किया जाए। इसके बाद it will be converted into flow chart. Flow chart is the pictorial representation of your problem and its solution. Because you are already know very well what will be the input processing and the output in your algorithms. Okay, already it is defined in your algorithms. After that, you put this algorithms steps into flow chart. After that you have to write these instructions which is given in the flowchart and algorithm into a coding language. Keep it in your mind. It depends on the type of a software which of the high level language is required for this software. मीन कि जिस तरह की फील्ड का सॉफ्टवेयर है, अगर बिजनेस है, स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, और जैसे कम्युनिकेशन के लिहाज से टीवी चैनल्स हैं और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन मीडिया है, whatever they have all different types of the softwares, और ये सब different types of the software बनेंगे different types of the high level language। ऐसा नहीं होता कि एक ही तरह की जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो हर तरह की सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकती है, ऐसा नहीं होता। उसके बाद जब आपकी बुक में क्या था, उसने ये बताया था कि आपको पहले उसने फ्लोचार्ट बनाना सिखाया, फ्लोचार्ट को उसने बाद में कन्वर्ट किया एल्गोरिदम में, फिर एल्गोरिदम से उसने कोडिंग की तरफ कन्वर्ट किया उसको। कोडिंग को कन्वर्ट करने के बाद जो है कोडिंग जो है वो एक एक्चुअल स्टेप होता है जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी होती है। After converting the program into a coding language, it will be tested, thoroughly tested with passing different types of the data to check the worth of the reliability of the program. Either it will stuck or not, is it? So different types of data को जो पास करके देखा जाता है। फिर चैप्टर नंबर 2 में आपने जो है वो पढ़ा था दूसरी बात ये है कि जब आप साथ सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है वो आप लेक्चर पे मेरी बात पे ध्यान दें, क्योंकि आपका माइंड जो मेकअप है, माइंड मेकअप जो बहुत जरूरी है आपके लिए, ताकि आप ये कोई मुश्किल बात नहीं है, डोंट यू वरी, ठीक है? जो पढ़ाया जाएगा वो आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा, ठीक है? तो कन्वर्जन्स ऑफ द डाटा इनटू 01 लैंग्वेज ऑफ चैप्टर 2 में बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। नेटवर्किंग में आपने ये पढ़ा कि ये जो डिफरेंट मशीन्स हैं, ये डिफरेंट जो कम्युनिकेशंस मेथड्स हैं जिसके जरिए आप अपने मोबाइल्स पे चैट्स करते हैं, वीडियोस और ऑडियो कॉल्स करते हैं, ये सब के सब जो है वो कम्युनिकेशन मेथड्स के जरिए पॉसिबल है। मीन कि आपका नेटवर्किंग सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें उसने इसकी एस्टेब्लिशमेंट की जो है वो डिटेल से बात नहीं की है, लेकिन उसने आपको एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दिया है कि किस तरीके से कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। द वे ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड टोपोलॉजी, इज इट? when 1 to 2 computers are being connected, they can communicate with each other easily with the help of some types of links and some types of the hardwares, is it? So the way of connectivity, and you can say that the layout of the connection of computers group is called the topologies। ये आपने topologies के बारे में भी पढ़ा था, उसको इतनी डिटेल से उसने जो है वो नहीं बताया, लेयर्स को डिस्कस किया था, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था।
फिर जो है वो प्रोटोकॉल्स को डिस्कस किया गया। प्रोटोकॉल्स मीन द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच a machine or a computer network engineer has to follow। ठीक है, उसको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। दरअसल प्रोटोकॉल्स एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होना लाजमी है, चाहे वो किसी भी टाइप का कंप्यूटर हो, यानी माइक्रो हो, मेन हो, सुपर कंप्यूटर्स हो, whatever the classification of the computer you have faced, उन सब में एक टाइप ऑफ प्रोटोकॉल होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो है TCP/IP। ठीक है, तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हर कंप्यूटर्स में होते हैं, जिसकी मदद से आप नेटवर्क फैसिलिटीज लेते हो। फिर उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन दिया था किस चीज का, एक बहुत ही मेन डिवाइस का जो वायरलेस के हवाले से है, जो है फिजिकल कनेक्शंस, द डिफरेंट थिंग्स एक डिफरेंट चीज है, और जो वाईफाई है वो एक डिफरेंट चीज है। वाईफाई मीन वायरलेस कनेक्शन। ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो वायर्स के साथ कनेक्टेड हैं, और जो उनको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड वाली डिवाइसेस हैं वो भी क्या है, वायर से कनेक्टेड हैं। तो फर्दर सिग्नल्स की जो है फैलाने के लिए स्प्रेड है वो कंप्यूटर का, वो है सिक्योरिटी। देखिए हर यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड बिलियंस ऑफ द पीपल, बिलियन भी कहना गलत होगा, ट्रिलियन ऑफ द पीपल यूज द कंप्यूटर्स। मेरा जहाँ तक ये ख्याल है कि सब के पास जो है वो अपना इंडिविजुअल सिस्टम है जिसको वो यूज कर रहा है, उसके पास अपना पीसी है, और उसकी सिक्योरिटी, उसका पर्सनल डाटा वो अमानत है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के पास कि वो उसकी इज्जत कि उसने ये डिटेल बताने के बाद उसने भी बताया कि इसमें साइबर क्राइम की भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि इस दुनिया का हर तरह का बिजनेस जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, हर चीज ट्रांसफर हो चुकी है ऑनलाइन। ठीक है, every types of the transaction communication are doing with the help of the communication मीडिया। उसके बाद वो चला गया HTML पर। HTML पर जाके उसने आपको वेब पेज डेवलपमेंट के बारे में सिखाया कि किस तरीके से, जैसे आप इंटरनेट ओपन करते हो और जैसे इंटरनेट खोलते हो तो जो फर्स्ट पेज आपके पास आता है वो किस तरह से डेवलप किया जाता है। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, होपफुली यू रिमेंबर दैट। अब जो इंशाल्लाह जो अंदाजा है टीचर्स का वो यही है कि अब आपको एक लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जिस तरह की अभी आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स में एक स्टेप पढ़ा था कोडिंग, वो कोडिंग किसी न किसी हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू होती है। वो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो क्या होती है वो आपको जो है वो इस इंशाल्लाह क्लास 10 में पढ़ना होगा। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे आप उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज में तो पढ़ते हो, उसके रूल्स को भी तो आप फॉलो करते हो। आपको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब यानी नाउन वर्ब और प्रोनाउन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस है उसके अंदर ये इनकी जो है इनका ऑर्डर जो है वो किस तरीके से रखना है, आप उसको फॉलो करते हो, और आपका इंग्लिश टीचर या उर्दू टीचर जो है वो आपके सेंटेंस की जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को जो है वो चेक करता है। ठीक है, कि आपने उसके ऑर्डर को ध्यान से रखा है कि नहीं रखा। सेम केस विद द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी जो है वो कन्वर्ट कर दी गई है ह्यूमन लैंग्वेजेस में, ताकि जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है वो आसानी से अपनी थॉट्स को जो है वो क्रिएट कर सके, एक पेपर वर्क पे लेकर आए, एक उसको जो है एक डिजिटल सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, उसके बिहाइंड जो है वो आप पढ़ चुके हैं
कि नंबर सिस्टम्स के जरिए जो है 0 1 की लैंग्वेज में वो कैसे हाई लेवल लैंग्वेज चेंज होती है, वो आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हो। ये पूरा का पूरा सिस्टम बेटा जी एक बहुत ही सिस्टमेटिकल वे में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि डिस्पर्स है ये चीजें। मे बी आपको मेरे इस जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर में लग रहा हो कि ये बड़ा कुछ मतलब कोई नसी सा सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें आपको जो थोड़ा सा कंफ्यूजन का थोड़ा सा सामना होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। शुरू में थोड़ा सा इंसान को मुश्किल लगता है। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप हर फील्ड में इस वक्त के रनिंग फील्ड जो दुनिया भर में है, कंप्यूटर साइंसेस पर्सन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स। ठीक है, स्पेस प्रोग्राम्स हैं, फिर डाटा कम्युनिकेशन के हवाले से है, और डाटा बेसिस के हवाले से, और फिर डिजाइनिंग डेवलपमेंट के हवाले से। इतनी ज्यादा फील्ड्स हैं कि मैं उनको अगर गिनाती जाऊंगी तो ये बहुत कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। इसको जो है इस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से थॉरली पढ़ने से आपका विजन बहुत ब्रॉड होगा। और ये मैं कहती हूँ कि ये जो है जो बड़े इंटेलेक्चुअल टाइप के पर्सन होते हैं जो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, अब आप थोड़ा सा खुश हो जाओ, है ना, कि आप इंटेलेक्चुअल टाइप के पर्सन हो। ओके नहीं बोलो जो क्या कह रही हूँ, अपने सब्जेक्ट की वर्थ को पहचानो। ये आप जो आप लोग हैं वो इस वक्त रूल करेंगे इस दुनिया पर। क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में ये किसका अनम्यूट नहीं हो रहा, साथ का तो हो गया। अच्छा बच्चे, आप कोई इस हवाले से डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ बात मुझे बताएं। कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहती हुई हो तो आप मुझे बताइएगा। बेशक आपके चैप्टर जो है आपकी बुक 9 से ताल्लुक न रखती हो, उस मुझसे डिस्कस करें कि आप मुझे पता चले कि आप भी क्या कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं। ये तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि कंप्यूटर्स की दुनिया है, हर एक जगह पे कंप्यूटर पर्सन की जरूरत है, हाई लेवल टाइप ऑफ वर्किंग हो या एक जर्नल वर्किंग। What do you think about this, about my words? Boys and girls, please do participate. Aline, Amna, are you there? Girl and boys, please to participate, beta. Saj, you can ask question. नहीं सर, वो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि आपको 9th क्लास का मैंने इसलिए ओवरव्यू दिया ताकि आप 9th क्लास के बुक की वर्थ को समझें कि वो आपने जो है वो ऐसे काम कहीं नहीं उसको पढ़ा, क्योंकि उसी का सीक्वल आगे चल रहा है। फाउंडेशन जो है वो आपकी जो है 9th क्लास में बन चुकी है। हाँ, मीनवाइल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी कॉन्सेप्ट में तो यू कैन आस्क टू मी, तो मैं आपके साथ इसको बिल्कुल गो थ्रू करूंगी। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपका थोड़ा सा माइंड मेकअप करूंगी, आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगी। किसके बारे में? ओके टीचर हो गया अनम्यूट। हाँ जी बेटा। टीचर मैं अनम्यूट करने लगता हूँ वो कहते हैं होस्ट कर सकता है खाली। जी बेटा ऊंचा बोलिएगा साथ जी।
मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं अनम्यूट कर रहा था, वो कह रहे थे खाली होस्ट कर सकते हैं अनम्यूट, इसलिए नहीं हो रहा था। दूसरा टीचर मैं ये कह रहा था कि 10th की बुक जब तक नहीं आ रही तब तक हम 9th की रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि 9th के एग्जाम हो रहे हैं। एक मिनट साथ। अच्छा, अब बोलिएगा, क्योंकि मैंने आप मोबाइल से जरा करीब कर लिया, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, दोबारा बोलिएगा। टीचर मैं कह रहा हूँ कि 9th के तो अब एग्जाम्स होने हैं, तो 10th की जब तक कंप्यूटर की बुक नहीं आ रही तो हम 9th की रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको 9th की रिवीजन करा दूंगी। आप लोग अपने टॉपिक्स बता दीजिए या चैप्टर वाइज करा दूं? चैप्टर वाइज करा दें, चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 से, ठीक है। अब आपने जो पेपर वगैरह तो दे दिए थे, उसके अलावा भी जो आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको साथ साथ आप मुझे ना ऐसा कीजिएगा कि बता दीजिएगा कि क्या एम्बिग्विटीज हैं आपको, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो करवा देती हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी डिसाइड नहीं है कि आपके पेपर ओके होने, अगर आप समझते हैं कि आपको इसकी जरूरत है तो आई विल टीच ऑल चैप्टर्स, ठीक है। ओके। हाँ जी, और ज़हेब किड्स कहाँ हैं? ज़हेब, ज़हेब बेटा आप मुझे शो मी योर फेस यस। कैमरा। अभी तैयार नहीं हुआ हूँ। कोई बात नहीं, ऐसे ही दिखा दीजिए। चलो अच्छा, ओके। आप क्या कहते हो, आपने भी दोबारा करना है? टीचर पहले तो मुझे पता ही नहीं कि अच्छा, 9 क्लास पेपर्स होने भी या नहीं, वो तो किसी पहले को ही भी मैं अभी, कदम कह रहा कि वैसे तो नहीं एक दफा होने। अनाउंसमेंट हो चुकी है। हाँ जी, एक ये है कि 9th और क्या जो है वो आ जाए इंस्ट्रक्शन, लेकिन लास्ट टाइम की इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। मे भी कोई नया जो है वो ऑर्डर आ जाए। आप साथ साथ ये भी पढ़िएगा, और 10th क्लास की क्लासेस जो है यू आर प्रमोटेड एज यू दैट वेरी वेल। तो ये सुनने में आया कि आपकी बुक भी नहीं आ रही है क्लास 10th की, तो हम इंशाल्लाह जो है उसके बिहाफ पे भी जो है वो वर्किंग करेंगे। ठीक है ना बेटा? जी साहब, आप कुछ कह रहे हो? चलें ठीक है। हाँ जी साहब, 10 मिनट्स रह गए हैं, आप मुझे बताइए। आप अपने, अगर आपके दोस्त रास्ते में हैं, तो उनसे भी कह दीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास फिर लें, उसमें आपको मैं ओवर थ्रू करवा दूंगी। और आपका माइंड मैंने सेटअप करना है, आपका माइंड मेकअप करना है फॉर द हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस की स्टडीज के लिए आपको प्रिपेयर करना है। हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट ले लेते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इसको जो है वो गो थ्रू करेंगे। सी लैंग्वेज होपफुली पढ़ाई जाएगी, जो इंटरमीडिएट में पढ़ाई जाती है। तो डोंट यू वरी,
हम उसको अभी से लैंग्वेजेस के इंट्रोडक्शंस को देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो आप सब जो है, मैं कहूँगी आप सबसे कि आप कोई भी क्लास मिस ना करें। आप जो है अपना माइंड जो है वो प्रिपेयर करें तो बेहतर होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिएगा, तो वो क्लास बोर्ड पे होगी और डिटेल डिस्कशंस वाली क्लास होगी। एक्सक्यूज मी, ठीक है बेटा। सेंड माय मैसेज टू ऑल योर क्लास फेलोज, ठीक है। Okay, I am leaving now. I am going to end the class. Allah Hafiz.